हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में बात करेंगे बेड आइटम्स एंड ड्रेस कोड फॉर नीट एग्जाम वाले दिन कौन कौन से आइटम्स है जो आपको अपने साथ नहीं लेके जाना, लेके जाते हो तो उनको वहां से बाहर रखवाया जा सकता है, या अगर अंदर लेके आप जाते हो तो आपको एग्जाम से भी वंचित रखा जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स है और ड्रेस कोड उस दिन कौन सी होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में फटाफट से अपन बात कर लेते हैं। ये जो ड्रेस कोड वाला पॉइंट है ये आपको मिल जाएगा जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन है एनटीए डॉट नेट सॉरी एनटीए डॉट एग्जाम्स वाली जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा, या एनटीए नीट वाली वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेड आइटम्स एंड ड्रेस कोड इसको आपको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग, मींस आपकी तलाशी होगी, कंपल्सरी है ये। आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर रहे हैं उससे पहले किसकी हेल्प से, हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर वहां पर होंगे। ठीक है, अब ये सिंपल सा बता रहा है किसी भी टाइप से कोई भी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना, और ये जो पॉइंट्स आपको बता रखे ए टू जी वो आपको अपने साथ में कैरी नहीं करना, क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। एनी आइटम्स लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, टेक्स्ट की फॉर्म में अगर कुछ लेके जा रहे हो आप, चाहे प्रिंटेड हो चाहे रिटन हो, उसको नहीं किया जाएगा। बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के जो छोटे छोटे फर्रे जिन्हें अपन कहते हैं, जियोमेट्रिक पेंसिल बॉक्स वहां पर अलाउ नहीं है, जैसे स्कूल में चलता है वैसा वहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर एक्सेट्रा, ये जो है वहां पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेगर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा, ये भी अलाउ नहीं करेंगे। कोई बाहर से स्टूडेंट जा रहा है, मोबाइल लेके जा रहा है, साथ में पेरेंट्स नहीं जा रहे, गार्जियंस नहीं जा रहे, तो इन आइटम्स को ना तो उनके पास रखने के लिए जगह है, ना ही वो अलाउ करेंगे। ठीक है, तो किसी को साथ में लेके जाए, सबसे बढ़िया बात है, नहीं लेके जाए तो अपना पहले से बंदोबस्त करके जाए कि कहां पर उन्हें आप रखेंगे। नेक्स्ट, अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप एक्सेट्रा, वो भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका विजन वीक है, आप इस टाइप से आप लगा रहे तो उसको अलाउ करेंगे, उसको चेक करेंगे, बाकी अदरवाइज वो नहीं करेंगे। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा एक्सेट्रा, ये भी नहीं करेंगे। वॉच आपने पहन रखी किसी भी टाइप की, रिस्ट वॉच चाहे स्मार्ट वॉच हो या किसी भी टाइप की, क्योंकि वहां पर टाइम वो आपको बताते रहेंगे। ऐसा नहीं कि साहब मैं तो लेके जान दो, मेरे को टाइम देखना है बार बार, वो हर थोड़ी देर में आपको बताते रहेंगे। ब्रेसलेट और कैमरा भी अलाउ नहीं है। एनी ऑर्नामेंट्स और मेटेलिक आइटम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनकी शादी हो चुकी है तो वो ऑर्नामेंट्स पहन के जा रहे हैं, या नहीं भी हुई है तब भी वो पहन के जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी इयररिंग्स हुई या रिंग हुई या गले में कुछ हुआ, ठीक है, या बालों में कुछ हुआ, तो उनको अलाउ वहां पर नहीं करेंगे। एनी फूड आइटम्स ओपन और पैक्ड, वाटर बॉटल एक्सेट्रा, वहां पर वाटर बॉटल भी अलाउ आपको नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर के अंदर जहां पर भी आपका सेंटर है वहां पर पहले से ही आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि खाने पीने का आइटम वहां पर मिलेगा, केवल ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल जाता है कहीं सेंटर पर, बाकी नहीं मिलता। ठीक है, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक ए माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस एक्सेट्रा, कानों में लगा करके, नाक में लगा करके, टंग के नीचे लगा करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को पकड़ा गया था। ऐसी एक्टिविटी अपन को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर नोट लिखा एनी एप्लीकेबल ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विल बी फॉलोड इन दिस कैटेगरी, अगर कोई स्टूडेंट जो है किसी भी टाइप का ऑर्डर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से लेके आता है तो उसको यहाँ पर माना जाएगा। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स और आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट, किसी भी टाइप का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि वहां पर लेके चले गए जैसे स्कूल में रखते थे कि बैग को साइड में रख दिया, एग्जाम जो रूम है उससे बाहर और एग्जाम दे रहे थे, ऐसा नहीं चलेगा। द कैंडिडेट्स वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, कस्टमरी, कल्चरल, रिलीजियस, अगर किसी भी टाइप का आप किसी में विश्वास करते हो, ठीक है, गॉड में, भगवान अल्लाह जिसे अपन अलग अलग मानते हैं, ठीक है, तो अगर आप कल्चरल मीन्स आपका धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस टाइप की अगर कोई ड्रेस आप पहन के जा रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो 2 घंटे कितना होगा, 11 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience to the students while maintaining the sanctity of the exam। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से चेक यहां पर कर लिया जाएगा।
ड्रेस कोड की जो बात कर रहे हैं, ये तो बेड आइटम होगा। ड्रेस कोड की बात करेंगे तो हैवी क्लोथ्स एंड और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। जींस हुआ या लॉन्ग स्लीव वाले टी शर्ट्स हुए, ठीक है, या फीमेल्स के कुछ और हुए कपड़े, तो वो उनको अलाउ यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हाउएवर इन केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल और कस्टमरी ड्रेस at the examination center, they should report at least an hour before the last reporting time। जो 12:30 PM होगा लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, उससे 1 घंटे पहले आपको जाना है। कल्चरल मींस धार्मिक, अगर आप किसी भी टाइप से रिलीजियस को फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको पहले रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो पहले आपको जाना है। स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। जूते अलाउ वहां पर नहीं है, तो स्लीपर्स या सैंडल में ही आप जाएं। गर्ल्स के लिए लो हील्स वाली पहननी है आपको, हाई हील्स यहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल, जैसे लिखा है मेडिकल एक्सेट्रा circumstances, specific approval of NTA must be taken before the admit cards are issued। एडमिट कार्ड रिलीज हो रहे उससे पहले अगर किसी भी प्रकार का आपको डेविएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेडिकल कंडीशन सही नहीं है या किसी बीमारी से अचानक बीमार हो गए, तो आपको एनटीए से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। It is desired that the candidate follow instruction issued by NTA strictly। This will help NTA in the fair conduct of examination। तो आपको बहुत अच्छे से इनको फॉलो यहाँ पर करना है, ठीक है। ये आपका जो ड्रेस कोड है वो रहा। इसको ऑफिशियल वेबसाइट का जो अपडेटेड अपना नोटिफिकेशन आया था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई थी, उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो पढ़ाई करते रहिए बिना किसी टेंशन के, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छे से एग्जाम देना है आपको। किसी भी टाइप का इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैं आपको राइजन कैरियर एकेडमी से मिलूंगा, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।